अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। भगवान आपका दिन रात नाम का गुणगान करेंगे। एक बार दरवाजा तो खोलो। जैसे कभी होटल में जगह ना हो और हम जाए भैया एक कमरा देना, तो उन्होंने कहा बोले होटल फुल है अब कमरा नहीं है। बोले भैया जाए डबल किराया ले लो और केवल इस रात को बिताने के लिए एक कमरा दे, तो थोड़ा लालच देना पड़ेगा उसको, तब वो कमरा दे। इसीलिए उसी प्रकार भक्त भगवान को लालच देंगे। प्रभु भजन कीर्तन गाऊं तेरे, भजन कीर्तन गाऊं तेरे, चित उठ नाम ध्याऊं तेरे, चित उठ नाम ध्याऊं तेरे।
लोगों ने कथा सुनी। हमारी माताएं थोड़ी देर शांति बनाए रखें। और अगर बोलना है किसी को बात करनी, किस किस को करनी, हाथ उठाना जाता। तो जिनको बात करनी है वो ये बताओ कि कल कथा विराम कहाँ हुई? नहीं पता, इसलिए आप चुप रहो। तो कल 6 प्रश्नों के उत्तर हुए। सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे, प्रश्नों का उत्तर मिला। हमारे सारे शास्त्र प्रश्नों पर ही आधारित है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, सूत जी ने कथा सुनाई। वेदव्यास जी ने प्रश्न पूछा और नारद जी ने कथा सुनाई। हर जगह हमारे सारे शास्त्र प्रश्नों पर ही आधारित है। व्यक्ति को प्रश्न अवश्य करने चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं तो शास्त्र नहीं। पर लेकिन अगर आज कोई किसी से प्रश्न कर ले, घर पर पूजा हो रही है और पुत्र ने पंडित जी से कुछ पूछ दिया, तो पिताजी डांटते हुए कहेंगे बहुत पढ़ लिया, नास्तिक कहीं का, ज्यादा पूछता। इसीलिए प्रश्न होने चाहिए। हर वस्तु का एक तात्पर्य होता है, इसीलिए प्रश्न करने चाहिए। और कई लोग तो ऐसे प्रश्न भी करते हैं, महाराज हमारी गाय दूध नहीं दे रही, या खेती इस बार अच्छी नहीं हुई। ऐसे प्रश्न नहीं। प्रश्न करना है तो जीवन को सुधारने क्यों करो। तो 6 प्रश्न हुए, प्रश्नों के उत्तर मिले। 6 प्रश्न के बाद 3 प्रश्न और किए ऋषियों ने। महाराज कथा के रचयिता व्यास जी के बारे में बताइए, कथा के वक्ता सुखदेव जी के बारे में बताइए, और कथा के श्रोता परीक्षित जी के बारे में बताइए। क्योंकि परीक्षित इधर जो व्यास जी हैं, जब व्यास जी ने 17 पुराण बना दिए थे तो 18वें पुराण को क्यों बनाए? सुखदेव जी तो, अब ये तो हुई बात बताइए रचयिता के बारे में। कथा के वक्ता जो सुखदेव जी है वो तो परम ज्ञानी है, निर्गुण में अपेत कृत्य है, पूर्ण कृत्य है, महाकृत्य है। जो कृतकृत्य ऐसे सुखदेव जी को भी क्या पुराण पढ़ने की आवश्यकता रह जाती है? पुराण हम इसलिए सुना करते हैं कि संसार से मोह टूट जाए। जिनका मोह पहले से ही टूटा हुआ है, ऐसे सुखदेव जी को कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? और महाराज कथा के श्रोता जो परीक्षित जी हैं, बड़े बड़े राजा तो पहले राज्य किया करते हैं, पर जब वृद्धत्व को प्राप्त होते हैं, वृद्धावस्था को, तब राज्यपाट अपने पुत्र को देकर स्वयं जंगल की ओर भजन करने चले जाते हैं। लेकिन हमने सुना कि परीक्षित महाराज यौवन अवस्था में ही राज्यपाट को त्याग कर भजन में लग गए। महाराज इसका मतलब हमें समझाइए। बोले आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए ऋषियों। कहने लगे कथा के वक्ता भगवान व्यास कथा के रचयिता है, रचना की, पर लेकिन
कभी किसी को कथा नहीं सुना पाए। कथा पुत्र ने सुनाई। तो व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में एक बेर खा करके भागवत जी की रचना की। एक दिन में एक ही बेर खाते और फिर भागवत जी की रचना की। व्यास जी एक बार अपने आश्रम में बैठे थे, उनके पास नारद ऋषि पधारे। व्यास जी बड़े दुखी थे। नारद जी ने कहा, महाराज आप बड़े चिंतित हैं, क्यों? बोले, महाराज हमारा पुत्र जंगल की ओर चला गया है और संसार को देखकर भी हम दुखी। संसार में आज लोगों को कोई फिक्र ही नहीं, सब केवल जैसे पहले कहा कूटभाषी हो गए हैं और मंद सुमंद मतयो, याद करने की क्षमता बहुत कम हो गई। इसलिए महाराज मैं बड़ा परेशान। इतना सुनते ही नारद ऋषि ने कहा, महाराज आपने तो 17 पुराण लिख दिए हैं, फिर भी? बोले, हाँ देवर्षि, अब आप ही कुछ बताइए। हमने 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, लेकिन अब भी जीवन में मोह बना हुआ है, तो क्या करें महाराज? बोले, अब तक आपने जितने भी पुराण बनाए सब दुनिया को देखकर बनाए। सब में श्रेष्ठ संसार को देखकर पुराण रचे, संसार का भला कैसे हो, किस तरह से हो। पर लेकिन महाराज अब तक आपने भगवान को केंद्र में रखकर पुराण नहीं लिखा, इसीलिए अब तो ऐसा पुराण लिखिए जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। उससे ही आपको शांति मिल सकती है। व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की। जब तक कोई वस्तु नहीं होती तब तक भी चिंता होती है, और जब आ जाती है फिर भी चिंता होती है। मानो किसी व्यक्ति के 4 पुत्र हो, पहले उसके पास धन नहीं था फिर भी परेशान था, और अब उसके पास मानो सोने की कोई वस्तु आई हो, अब फिर परेशान हो गया, किसको दूं? बड़े को छोटे को नंबर, और देना भी ऐसे को है जो इसको संभाल सके, ऐसे को नहीं जो खर्च कर जाए। तो दे किसको? इसलिए आने के बाद भी परेशानी हो जाती। व्यास जी ने भी सोचा ये पुराण बना तो दिया पर दूं किसको? अपने 4 ऋषियों को तो मैंने 4 वेद पकड़ा दिए हैं। सूत जी महाराज को मैंने, सूत जी कहते हैं मुझे इतिहास महापुराण जो 5वां वेद के नाम से विख्यात है वो दे दिया है, तो महाराज अब ये पुराण किसको दूं? एक बार सोचा भृगु ऋषि को देता हूं। बोले नहीं नहीं वो ठीक नहीं, उन्होंने तो हमारे भगवान की छाती पे लात मारी। पता है आप लोगों को कथा? भृगु जी ने एक बार, कई लोग चर्चाएं करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कौन बड़ा, तो एक तरफ के लोग कह रहे थे नहीं ब्रह्मा जी बड़े हैं क्योंकि ब्रह्मा जी सृजन करते। बीच में कुछ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा नहीं विष्णु जी बड़े, उन्होंने इनका पालन किया। तीसरे बोले नहीं शिव जी बड़े हैं जो अहंकार का संहार कर देते हैं। आपस में चर्चाएं होने लगी कौन बड़ा। तो आपको क्या लगता है यहाँ कौन कौन लोग हैं जो कहते हैं शिव जी बड़े? हाथ उठाना जरा। अच्छा, और विष्णु जी वाले कौन है जो कहते हैं विष्णु जी बड़े? हाथ ऊपर ऊपर। अच्छा, और ब्रह्मा जी वाले कितने हैं? बेचारे ब्रह्मा जी को अकेले छोड़ दिया। चलो एक भाई तैयार हो गए ब्रह्मा जी की तरफ। ब्रह्मा जी का मंदिर भी एक ही है पुष्कर में। तो आपस में वैसे तो तीनों देव जैसे एक ही व्यक्ति के नाम 3 हो,
जैसे एक ही व्यक्ति के 3 नाम हो, वैसे ही ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही व्यक्ति के 3 नाम। इसलिए है तीनों एक और एक होते हुए भी 3 है। यही भगवान की अलौकिक शक्ति है। तो भगवान आपस में बहुत टक्कर हुई। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी वाले जो लोग थे उन्होंने कहा हम श्राप दे देंगे, चुप हो जाओ। विष्णु जी ने वाले जो भक्त थे उन्होंने बोला हम चक्र चला देंगे। शिव जी वाले बोले तुम दोनों चुप, हम त्रिशूल चला देंगे। ऐसी चर्चाएं होने लगी। भृगु ऋषि ने कहा सब चुप रहो। क्या हुआ? बोले हम जाएंगे सबको परखने के लिए। अच्छा तो जाओ महाराज, देखी जाए। भृगु ऋषि ने सोचा लगता है जो सत्य लोक में रहते होंगे, जिसके पास जितनी बुद्धि होती है, दिमाग ज्यादा है, जितने सिर उतना ज्यादा दिमाग। बोले ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं, लगता है वही उनके बराबर बुद्धिमान कोई नहीं। तो चले, और जो बुद्धिमान होते उन्हें क्रोध नहीं आता, चले जरा उनके पास। तो सब लोग आ गए ब्रह्मा जी के पास। पहुंचे भृगु ऋषि और बिना कुछ बोले ही बैठ गए, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने भी जल निकाला, रुक, अभी श्राप देता हूं तुझे। मुझे प्रणाम नहीं करता, बिना प्रणाम करके ही बैठ गया। अत्यंत क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को। तो भृगु ऋषि ने कहा महाराज जिनके 4 सिर हैं उनको भी गुस्सा आता है, यहाँ भी गड़बड़ है, चल दिया। शिव जी के यहाँ पहुंचे, देखा बड़ा ठंडा। भाई ये तो बड़े भोले हैं। भाई जैसा वातावरण है ठंडा, वैसा दिमाग भी ठंडा होगा। शिव जी भगवान के पास पहुंचे। शिव जी आइए भृगु ऋषि गले लगाने के लिए। भृगु ऋषि ने कहा हट, तू जैसे अपवित्र को छूऊंगा मैं। शरीर में तो तेरे भस्म की राख लगी हुई है, गले में सांप है, दूर रह। शिव जी ने कहा एक तो सम्मान करें और दूसरा हम ही डांट। त्रिशूल उठाया, रुक जा अभी बताता हूँ तुझे। भागे वहां से भी ब्रह्मा जी। बोले जहाँ वातावरण ठंडा है लगता है वहां लोग ठंडे नहीं, वहां लोग बड़े गरम। ब्रह्मा जी तो केवल श्राप दे रहे थे, शिव जी तो मारने के लिए दौड़े। भागो यहाँ से, भागे। वैकुंठ में पहुंचे विष्णु भगवान, ये सब देख रहे थे। तब तक भृगु ऋषि वहां पहुंचे। लक्ष्मी मैया से कहा देवी अपने पतिदेव को उठाओ। बोले महाराज आप बैठो, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, जैसे ही उठेंगे तो फिर आप बैठे रहो थोड़े। भृगु ऋषि ने कहा देखते नहीं, मैं आया हूं। लक्ष्मी जी ने कहा महाराज हम नहीं उठाएंगे। तो भृगु ऋषि गए और 1 लात मारी भगवान विष्णु के छाती में, पर लेकिन भगवान ने पैर पकड़ा और फूंक मारने लगे। महाराज हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके पैर तो बड़े कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी ने कहा भाई मानना पड़ेगा ये बड़ा शांत है। तो उस समय स्तुति की और कहा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। कितना शांत होगा ये व्यक्ति जो सांप पर लेटा हुआ है। अब यहाँ से कथा से घर जाओ और कोई पड़ोस वाला कह दे अरे अभी घर के अंदर हमने सांप जाते देखा, तो हिम्मत ही नहीं पड़ती अंदर जाने की। पर लेकिन इस व्यक्ति को देखो कितना शांत है, सांप पर ही लेटा हुआ। इसलिए भगवान विष्णु शांत आकार। तो किसको तू ये पूरा? भृगु को नहीं, उन्होंने हमारे भगवान के छाती पर लात मारी। तो दुर्वासा को, वो तो बड़े तपोनिष्ठ है पर बड़े गुस्से हैं।
छोटी छोटी बातों में किसी को भी श्राप दे दे, उन्हें भी नहीं। तो बहुत विचार किया, लेकिन फिर सोचा घर के प्रभु को कोई ना पूजे और पत्थर पूजे जाए। घर में आए तुम्हारे भगवान और तुम जाओ पत्थर को पूजने, तो ये बड़ी मूर्खता। और व्यास जी हंसने लगे। सोचा घर पर मेरा ही पुत्र सुखदेव के बराबर ज्ञानी और कौन होगा, जो गर्भ से जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग गया। उससे बड़ा संत और कौन हो सकता है, इसलिए क्यों ना मैं उसे ही दूं। इसीलिए दो शिष्यों को 2 श्लोक रटा दिए श्रीमद् भागवत महापुराण के, और उन्हें रटकर दोनों शिष्य चल पड़े जंगल में। गाते गाते एक जगह उन्हें लगा कहीं ये सुखदेव तो नहीं, और जोर से गाया। पहला श्लोक हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमने भी जब विद्या अध्ययन किया था तो पहला श्लोक यही पढ़ा था। सुखदेव जी ने आज सबसे पहली बार में इस श्लोक को सुना। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला लगा हुआ है, जिन्होंने मोर मुकुट पहना है, नटवर वपु नटों में श्रेष्ठ, कर्णयो कर्णिका कानों में कर्णिका के पुष्प लगे हुए हैं, बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती चमाला गले में वैजयंती माला है। धीरे ओठों पर बंसी बज रही है, धीरे धीरे वृंदावन में प्रवेश किए जा रहे हैं। ऐसे सुंदर भगवान की झांकी जब सुखदेव जी के मन में बनी तो सुखदेव जी की समाधि खुली। अरे कितना सुंदर होगा वो व्यक्ति, चले उसकी शरण। पर फिर सोचा जो थोड़ा सुंदर होते हैं उन्हें घमंड हो जाता है, कहीं इसे भी घमंड तो नहीं। फिर बैठ गए, नहीं जाना, क्या पता घमंड ही हो कोई। ऋषियों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो बकीयम स्तनकालकूटौ जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं दात्री उचितां तमोन्नम् ऋषियों ने गाया, बोले अहो बकी। बकासुर की बहन बकी मारने आई थी पूतना, पर लेकिन देखो उसे भी वो गति दी जो माँ को दी जाती है। बताओ इससे बड़ा दयालु और कौन होगा। सुखदेव जी खड़े हुए दौड़े, महाराज ये 2 श्लोक मुझे भी रटा दो, हाथ जोड़ता हूँ पैर पड़ता हूँ। शिष्यों ने कहा महाराज वो ठीक है, पर आपको 2 क्यों सिखाएं, आपको हम 18,000 श्लोक सिखाएंगे, पर हमारे साथ चलना पड़ेगा। बोले चलो। चल पड़े सुखदेव जी ऋषियों के साथ, अपने पिताजी के आश्रम पहुंचे। बोले ये तो पिताजी हैं, सीधे चरणों में पड़ गए। पिताजी ये पुराण हमें सिखा दे। पिताजी ने कहा जरूर पुत्र। श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। इसमें कथा आती है जनक जी महाराज के पास पहले परीक्षा लेने भेजा गया। पुत्र तब तुम्हें कथा सुनाऊंगा, पहले जाओ जनक जी से आज्ञा लेकर आओ। सुखदेव जी जब जनक जी के यहाँ जाते हैं उस समय जनक जी को दूतों ने कहा महाराज
व्यास जी ने सुखदेव जी को भेजा। बोले तो ठीक है, अभी मत लाओ, मैं अपने आप बुलाऊंगा। 3-4 दिन तक सुखदेव जी को दरवाजे पर ही खड़ा है और सुखदेव जी 3-4 दिन तक लगातार दरवाजे पे खड़े रहे और बोले किसी को जनक जी को बुला कर लाओ। तो जनक जी कहें, बोले अभी वहीं खड़े रहो, अभी नहीं आना। बेचारे सुखदेव जी जब 5 दिन बीत गए, भूखे प्यासे दरवाजे पर खड़े, हम लोग होते तो बड़ा गुस्सा आ जाता, हाँ? पर लेकिन जनक जी ने भेजा अपने 2 दूतों को देख कर आओ। जैसा खुश ये पहले दिन था जब आया था, वैसा ही अभी भी उसके मुख पर हंसी है। गए दूत देखा, बोले अभी भी वो ऐसे ही मुस्कुरा रहा। तो बोले जनक जी दौड़े, चरणों में गिर गए सुखदेव के, धन्य हो तुम, अंदर बुला लिया। तब जनक जी महाराज ने उन्हें सुखदेव जी को कई ज्ञानोपदेश भी किया। इस प्रकार सुखदेव जी ने भागवत जी का अध्ययन किया। सुखदेव जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सुखदेव साक्षात भगवान के ही एक अवतार है। तो ये थे रचयिता और ये थे वक्ता। फिर इसी बीच में नारद जी महाराज ने व्यास जी को समझाते समझाते अपने पूर्व जन्म की भी कथा सुनाई और बताया है, यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। बस महाराज भगवान की कृपा है। इस प्रकार कहा नारद ऋषि ने, इधर अब बताएं किसके बारे में? कथा के रचयिता, कथा के वक्ता और कथा के श्रोता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।